प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हमें जब भी मौके मिलते हैं महापुरुषों के वचन समझने के, तो एक नई दिशा हमारी ज़िंदगी में खुलनी शुरू हो जाती है। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ आत्मा और परमात्मा के संबंधों के बारे में कहा, लिखा, जिनकी गज़लें बार बार हमें वो रिश्ते नाते जो असल के हैं उनके बारे में समझाती हैं। जब हम संत दर्शन सिंह जी महाराज के लिखे हुए शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कितनी गहराई में संत दर्शन सिंह जी महाराज रूहानियत के रास्ते को खोल गए हैं। हम इंसान हैं, इंसान के रूप में हैं, और इंसान के रूप में होते हुए हम वो सब करते हैं जो मन इंद्रियों के घाट पर हमें ग्रहण होता है। और इसी पेरिफेरी पर, यही ऊपर के हिस्से पर हम जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। और जो गहराई है ज़िंदगी की कि असलियत क्या है, उस तक बहुत से कम लोग पहुंचते हैं। बहुत से लोग इस दुनिया में आते हैं, ये समझते ही नहीं कि शरीर के आगे कुछ और है। जो समझते हैं कि शरीर के आगे कुछ और है, कि इसको ताकत देने वाली शक्ति ये हमारी आत्मा है, उसका रिश्ता नाता परमात्मा से क्या है और अपने सद्गुरु से क्या है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने ये जो रूहानियत का रास्ता है, जिसमें कि हम सब अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाने के लिए इस धरती पर भेजे गए हैं, उसको खोल खोल के समझाया है, ताकि हम सब जिन्हें ये मौका मिला इस शरीर में आने का, इस मौके को गंवाए नहीं। उनके लफ्ज़ अगर हम अपने ही लेवल से समझने की कोशिश करेंगे तो शायद उनकी गहराई तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन जब उसकी गहराई में जाएंगे, ध्यान से सोचेंगे कि लफ्ज़ जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उसका सही मायना क्या है, तब रूहानियत का रास्ता दिन ब दिन हमारे लिए और खुलता चला जाएगा, और खुलता चला जाएगा, और खुलता चला जाएगा। अगर लिटरेरी सेंस में, अगर सिर्फ डिक्शनरी की मीनिंग लेके शब्दों को समझा जाए तो शायद जो वो कह रहे हैं वो हमारी समझ तक ना पहुँचे। लेकिन जब हम सही तरीक़ों से ये जान पाएंगे कि संत दर्शन सिंह जी महाराज क्या लिख गए हैं, तो हम देखेंगे कि प्रभु को पाने के रास्ते पर चलने के लिए हमें सहूलियत मिलेगी, रास्ता हमें बहुत आसान लगेगा और हम अपनी मंजिल की ओर जल्दी से कदम बढ़ाने शुरू कर देंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया है कि चले जो बात तो हम उनसे क्या नहीं कहते। ये एक शिष्य की बातचीत अपने सद्गुरु से हो रही है, एक आत्मा की बात परमात्मा से हो रही है कि चले जो बात तो हम उनसे क्या नहीं कहते, मगर जो दिल में है वो बरमला नहीं कहते। बरमला का मतलब होता है खुल्लम खुला, खोल खोल के बताना। तो अगर इसको हम सिर्फ बाहर से देखेंगे
तो शायद इंसान सोचे कि वो किसी से बातचीत के लिए कह रहे हैं। एक शिष्य अपने सद्गुरु को अपना सबसे ज़्यादा प्यारा मित्र समझता है, और जो सबसे ज़्यादा प्यारा मित्र हो उससे हम कोई भी बात कर सकते हैं। उनसे कोई पर्दा नहीं, उनसे कोई छुपाना नहीं, उनको कोई इम्प्रेस नहीं करना। लोगों से हम बातचीत करते हैं तो हम उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। और अगर घर में कोई बातचीत होगी तो घर वालों से हम एक किस्म की बातचीत करते हैं जिसमें वो इन्वॉल्व हों। जब काम करने जाते हैं वो काम वालों से दूसरे किस्म की बातचीत करते हैं। अगर नेबरहुड में किसी और को मिले उनसे तीसरे किस्म की बातचीत करते हैं। हर एक से हम सारी बातें नहीं करते और खुल के भी नहीं करते। और जैसा हम चाहें कि वो समझें हम हैं, उस किस्म की बातचीत करते हैं। लेकिन एक संत सद्गुरु जो कि चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुँचें, एक शिष्य के लिए उनसे नज़दीकी और उनसे प्यारा कोई भी और इस धरती पर नहीं होता, क्योंकि हम उनसे अधिक प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और वो भी उनके प्रेम की रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। उनका काम ही है हम सबसे प्रेम करना। वो भेजे गए हैं ताकि हम प्रेम के ज़रिए अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो यही है कि हम सबके अंदर वो प्रभु के प्रेम को जागृत करें, क्योंकि वो प्रभु से अंग संग हैं। इस करके उनसे हमारी और हर समय प्रेम आता है। हम किसी भी किस्म के इंसान हों, हम कुछ भी करें, चाहे हम अच्छे कार्य करें या कोड अनकोड चाहे हम वैसे कार्य करें जो बहुत अच्छे ना हों, एक संत सद्गुरु से हमें प्रेम ही मिलता है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि प्रेम के ज़रिए जितने भी मन माया के पर्दे हमारे ऊपर पड़े हुए हैं वो हटेंगे। वो चाहते हैं कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करें। वो चाहते हैं कि हम इस शरीर से ऊपर उठें। वो चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। गुरबाणी में आया है कि जब संत महापुरुष आते हैं तो वो क्या करने के लिए आते हैं, तो वहाँ फरमाया गया कि जिया दान दे भक्ति लाइन, हर्ष लैन मिलाए, कि वो अपनी ज़िंदगी को दान कर देते हैं हम सब के लिए, उसको कुर्बान कर देते हैं। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि मैं तो पिता परमेश्वर के अंग संग था, वहाँ उनके आनंद में जी रहा था, मस्ती में जी रहा था, लेकिन ज़रूरत पड़ी यहाँ तो मैं वहाँ से लौट आया, क्योंकि नीड्स ऑफ द टाइम, वक्त की ज़रूरत थी। ज़रूरत क्या थी वक्त की? कि जो आत्माएं भटक गई हैं, जो अपने आप को जान नहीं रही, पहचान नहीं रही, जो प्रभु के प्रेम को भूल गई हैं, प्रभु को भी भूल गई हैं, उनके अंदर प्रभु की जानकारी पैदा हो, उनके अंदर प्रभु के लिए प्रेम पैदा हो। तो जब भी ऐसे महापुरुष आते हैं, वो यही यहाँ गुरबाणी भी समझा रही है कि वो क्या करते हैं कि जिया दान दे भक्ति लाए, हमें भक्ति के रास्ते के ऊपर चलाते हैं। भक्ति क्या है? पिता परमेश्वर में विश्वास, पूर्ण विश्वास, और पिता परमेश्वर से पूरे तरीके से प्रेम होना। भक्ति तभी होती है जब पूर्ण विश्वास और पूर्ण प्रेम हो। तो प्रेम के रास्ते पर वो हमें चलाते हैं कि हम पिता परमेश्वर से प्रेम करें, और फरमा रहे हैं कि हर्ष से लैन मिलाए, कि हमारा रिश्ता नाता वो प्रभु से जोड़ने के लिए आए हैं, हरि के साथ, प्रभु के साथ, वो हमारी आत्मा को मिलाने के लिए आए हैं।
तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इसलिए फरमा रहे हैं कि एक सच्चा शिष्य जब वो अपने सद्गुरु से मिलता है तो उसके लिए उसके सद्गुरु से के सिवाय कोई भी ऐसा नहीं कि जो उसको ज़्यादा प्रेम करता हो। और इसीलिए वो फरमा रहे हैं कि चले जो बात तो हम उनसे क्या नहीं कहते, कि उनके सामने हम कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी हमारा दुख दर्द हो, जो कुछ भी तकलीफ़ हो, जो कुछ भी हमें हलचल पैदा कर रहा है ज़िंदगी में, जो कुछ भी हमें खुशी से दूर लेके जा रहा है, उनसे हम हर किस्म की बातचीत करते हैं। मगर जो अगली लाइन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, समझने वाली। अगर ऊपर ऊपर सब समझेगा समझ में नहीं आएगा कि क्या करें, कि मगर जो दिल में है वो बरमला नहीं कहते। अगर हम ऊपर ऊपर से समझेंगे लगेगा हमने उनसे बातचीत तो कर ली, मगर जो रियल चीज़ है जो हमारे अंदर है वो हम उनसे खुल्लम खुला बातचीत नहीं कर रहे। ये तो ऊपर ऊपर से समझ में आएगा, लेकिन ये संत दर्शन सिंह जी महाराज नहीं समझा रहे। जब जो सूफी संत महापुरुष होते हैं, जब वो दिल की बात करते हैं, जहाँ पे दिल लिखते हैं वो आत्मा की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, वो आत्मा की बातचीत कर रहे हैं। अब वो समझा रहे हैं कि हम आत्मिक स्तर पर अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचे जहाँ हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हुआ। तो अगर हम आत्मिक स्तर पर अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे तो हम फिर अपनी आत्मा का हाल तरीके से समझा ही नहीं सकते, क्योंकि हमने अभ्यास नहीं किया, क्योंकि अभी हमने अपनी यात्रा शुरू करी है, अंदरूनी यात्रा, और हम अभी अपने सद्गुरु के नूरी सरब नहीं पहुँचे। उसके बाद तो हमें अंदर की मंडल में लेके जाएंगे और हम सचखंड तक पहुँचे नहीं। तो जब तक हम उस अवस्था तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हमारी आत्मिक स्थिति क्या है उसकी हम बातचीत नहीं कर सकते। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज के जरिए क्या समझा रहे हैं कि हम उस स्थिति तक पहुँचें कि हम अपने सद्गुरु से कोई भी बात कर सकते हैं, तो आत्मा की बात क्यों ना करें? क्यों? क्योंकि वही बात तो करने वाली ज़रूरी है, बाकी तो बाहर की बातचीतें हैं। हम जनरली जब अपने सद्गुरु से मिलते हैं तो क्या करते हैं, ये मुझे बीमारी हो गई, ये मेरे माँ बाप को बीमारी हो गई, ये मेरे घर में तकलीफ़ हो गई, ये बच्चों को तकलीफ़ हो रही, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, कुछ बिजनेस में जी डाउनफॉल आ गया है, नौकरी छूट गई है। ज़्यादातर हम इसी चीज़ की बातचीत करते हैं। तो वो फरमा रहे हैं कि चले जो बात हम उनसे क्या नहीं कहते, ये सब बातें करते हैं हम, लेकिन कौन सी बात है जो करनी चाहिए आत्मा की, कि हम कहाँ तक पहुँचे, कितना प्रेम हमारे अंदर है प्रभु के लिए, उस आत्मा की तरक्की कैसे हो, उसको क्या चाहिए, उसकी बातचीत को करता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उस लेवल तक पहुँचते ही नहीं हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जब फरमा रहे हैं मगर जो दिल में है वो बरमला नहीं कहते, तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि जो आत्मा की गहराई में उसका पहले हम अनुभव तो करें। हमारी आत्मा है क्या, उसमें क्या हो रहा है, वो कहाँ तक गई, वो किस अवस्था में है, उसको क्या चाहिए। शरीर के लिए तो इंसान हर एक चीज़ की कोशिश करता है, तो खाना पीना भी ऐसा कहता है जो उसको अच्छा लगता है। तो आत्मा को क्या चाहिए, और हमारे सद्गुरु हमें मदद आत्मिक तरीके में कैसे कर सकते हैं, उसकी बातचीत नहीं हम करते। क्योंकि उस तक हमारा ध्यान नहीं जाता, हम बाहर की चीज़ों में ही फंसे हुए हैं। जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज ये वाला एग्जाम्पल सत्संगों में बहुत बार देते थे। वो कहते थे अगर मैं अंदर बैठा हुआ हूँ और कोई दरवाज़ा हो और उसके बाहर एक और कोई जगह हो जहाँ पर एक डॉक्टर बैठा हुआ है, एक और जगह है जहाँ पर एक वकील बैठा हुआ है, एक और जगह है जहाँ पर एक अकाउंटेंट बैठा हुआ है, तो कह रहे हैं बहुत से लोग तो पहले डॉक्टर को ही आके मिल के चले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग आते हैं, शरीर में यहाँ दर्द हो गया, ये तकलीफ़ है, इसको तकलीफ़ है, ये बीमारी लग गई, वो बीमारी लग गई। कहते कुछ और आएंगे जिन्हें पैसों की तकलीफ़ होगी, क्योंकि या उनका जॉब छूट गया, या उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, या
किसी कारण उनकी कमाई उतनी नहीं हो रही, तो वो अकाउंटेंट को मिल के चल जाएंगे। और कई लोग आएंगे जिनके झगड़े हो रहे हैं, घर में झगड़ा, बाहर झगड़ा, नेबर से झगड़ा, किसी ने ज़मीन रख ली, किसी ने किसी का धन मार लिया, किसी ने बिजनेस में पैसे नहीं दिए, कोई और लड़ाई हो रही है घर में पति पत्नी की, तो वो वकील को मिलके चले जाएंगे। कहते कोई कोई होगा जो मेरे पास पहुंचेगा। यही यहाँ संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मगर जो दिल में है वो बरमलाह नहीं कहता। जो हमें करनी चाहिए बात, जिसके लिए वो हमारे सदगुरु यहाँ आए हैं, ठीक है, उनकी मदद हमारे सब एरिया में होगी। जिस किस्म की हम मदद चाहते हैं वो हमें देते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में सहूलतें लाते हैं ताकि हमारा ध्यान प्रभु की ओर जाए, और वो प्यार के ज़रिए हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। उनकी ओर से हम सब की ओर प्रेम की नदियाँ बहती रहती हैं ताकि हम उस प्रेम की नदिया का पानी पिएं और प्रभु के प्रेम की मस्ती में मस्त हों। वो चाहते हैं कि हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत हो। वो चाहते हैं कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करें ताकि हम देखें कि किस अवस्था में हम पहुंच सकते हैं। वो जानते हैं कि हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं। वो जानते हैं कि मन इंद्रियों के घाट पर जीते जीते इंसान दुखों से भरा हुआ है। तो चाहते हैं कि हम ध्यान वहाँ से हटाएं। वो चाहते हैं हम अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाएं, अंदर की दुनिया जो खूबसूरती से भरपूर है, अंदर की दुनिया जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो उस दुनिया में जाएं ताकि उसका रंग हमारे ऊपर चढ़े और हम फिर अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दें। संदर्शन सिंह जी महाराज कौन थे? उन्होंने वो भी अपने सदगुरु के बारे में इंडिकेट करके समझाया। वो फरमाते हैं कि वो पैकरे बहार थे जिधर से वो गुजर गए, खजान नसीब रास्ते भी सज गए सवर गए। तो ऐसे महापुरुषों की ज़िंदगी ऐसी होती है कि वो बहारों से भरे हुए होते हैं। तो जहाँ से भी वो गुजरते हैं, चाहे एक देश में हो, चाहे दूसरे देश में हो, चाहे एक कम्युनिटी में हो, चाहे दूसरी कम्युनिटी में हो, चाहे एक किस्म के लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो दूसरे किस्म से बातचीत कर रहे हो, कि वो पैकरे बाहर, वो बाहर से भरपूर हैं, वो प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं। तो वो जहाँ भी जाते हैं वहीं प्रभु के प्रेम को बांटते हैं। उनके ज़रिए प्रभु का प्रेम औरों की गहराई तक पहुँचता है, उनकी ज़िंदगी में कुछ प्रेम लेके आता है। तो फरमाने वो पैकरे बाहर थे जिधर से वो गुजर गए। जहाँ जहाँ भी वो जाते हैं कि खजान नसीब रास्ते भी सज गए सवर गए, कि वो रास्ते जहाँ पतझड़ आ गई थी, वो आत्माएं जो प्रभु को भूल चुकी थी, वो आत्माएं जो सिर्फ ध्यान दुनिया में कर रही थी, कि उनकी ज़िंदगी में भी हरियाली आ जाती है, कि उनकी ज़िंदगी भी संवर जाती है, क्योंकि उनका ध्यान भी फिर पिता परमेश्वर की ओर होना शुरू हो जाता है और वो भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उन्हें ज़िंदगी के मकसद की जानकारी होती है और उनके कदम पिता परमेश्वर की ओर खुलने शुरू हो जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इन शेयरों के ज़रिए हमें यही समझा रहे हैं कि हम सब अपने मकसद तक पहुंच सकते हैं। हमारे सदगुरु हमें मदद करने के लिए आए हैं, उनके प्रेम का हम अनुभव करें। हम किसी भी अवस्था में होंगे उनसे प्रेम हम तक आएगा। हम उनके प्रेम का अनुभव करें, वो तब करेंगे जो हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे। और अंदर की दुनिया में बढ़ने के लिए हम मन को शांत करें, उसके लिए सिमरन करें और अभ्यास करें, भजन करें, ताकि हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाएँ।